नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर 10 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। ये 10 क्या है आपका अरिथमेटिक मीन है और 40 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक, किसका? x वेरिएबल का। वेरिएंस ऑफ y, ये आपको दे रखा है, वेरिएंस किसका? y का दे रखा है। तो वेरिएंस क्या होता है आपको इससे पहले चैप्टर्स में जब पढ़ाया था तो वो क्या था? वेरिएंस इज इक्वल्स टू एस डी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस डी की स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे और वेरिएंस हमें, वेरिएंस क्या दे रखा है? y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x। ठीक, तो मैंने आपको पहले बताया था, क्या बताया था? इससे पहले वाले चैप्टर्स में बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्केलिंग पे डिपेंड करता है और ओरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, ये आपको बताया था। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है? 2x माइनस के 2x, यानी कि जो हमारा x वेरिएबल है, y कैसे निकल के आया है? y निकल के आया है जब हमने इसकी x वेरिएबल की स्केलिंग कर दी -2 से और इसमें ऐड कर दिया 10। ठीक, यानी कि इसकी शिफ्टिंग कर दी 10 से, यानी कि इसके ओरिजिन में 10 प्लस कर दिया और स्केलिंग कर दी -2 से, तो हमारा y निकल के आ गया। ठीक, इसको मॉडिफाई करेंगे तो यही इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, समझने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है? स्केलिंग हो रही है, स्केलिंग हो रही है और स्केलिंग फैक्टर क्या है? यहाँ पे -2 है। ठीक, और ओरिजिन क्या है? ओरिजिन में शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि प्लस हो रहा है 10, तो ओरिजिन में शिफ्टिंग हो रही है +10 की। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ओरिजिन में हम कुछ भी प्लस करें माइनस करें उससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन स्केलिंग का असर पड़ता है, यानी कि स्केलिंग फैक्टर क्या है? -2, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका? y का, वो क्या हो जाएगा? -2 से स्केल हो जाएगा, किसके से? स्टैंडर्ड डेविएशन x के से। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा y इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स सिग्मा x। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, सॉरी, अब इसको क्वेश्चन में आपको सिग्मा x दे नहीं रखा, तो सिग्मा x कैसे निकालेंगे हम? आपको यहाँ पे कोवेरिएंस दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दे रखा है, तो ये इससे पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़े होंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये क्या होते थे? ये होते थे सिग्मा x अपन x बार इंटू 100। ठीक, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो यहां से क्या है? कोवेरिएंस आपको क्या दे रखा है? ये दे रखा है 40 और मीन क्या दे रखा है? x का 10 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया है, ये क्या दे रखा है? 10 इंटू 100, यानी कि सिग्मा x की वैल्यू निकल के आई आपकी 4। अब उसको इसमें पुट कर देंगे तो सिग्मा y क्या हो जाएगा? -2 इंटू 4, यानी कि ये क्या आ गया आपका? ये आ गया 8, माइनस का 8 आया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव नहीं होता, यानी कि सिग्मा y क्या हो जाएगा? हमारा 8। ठीक, अब आपसे क्या है? आपसे पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ y पूछ रहा है, जब आपको इक्वेशन ये दे रखी है, तो अब आप इसमें क्या करेंगे? वेरिएंस क्या होता है आपका? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 64। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी।